जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं? बढ़िया हैं। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे भाई? बहुत शानदार। नमस्ते 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 सभी को। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे भाई। सब ओके है, सब बढ़िया है। चलिए आ जाइए। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं और यहाँ से हम एक एक करके सवालों को मेरे भाई सभी देख रहे होते हैं। कैसे हम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं सभी सवालों को। मैंने क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिया था और मैंने कहा था कि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा तो अगली क्लास में मैं इस सवाल को बताऊंगा और उसके बाद तब जाकर जो है मैं आप आगे बढ़ूंगा। ठीक है। कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, मुझे पता है, और उसके बाद कुछ बच्चों ने ट्राई नहीं किया होगा। ठीक है। जिन्होंने ट्राई किया होगा, बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप सही दिशा में जा रहे हैं। और जिन्होंने बिल्कुल ट्राई ही नहीं किया तो मेरे भाई एक ही बात बोलूँगा, देखो आलस से कुछ नहीं होता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो मेहनत की आदत डालिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है। चलिए आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 48 वापस से पढ़ते हैं, सवाल को बनाते हैं और तब मेरे भाई आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, तो एक बार जरा सवाल को पढ़िए आप लोग, क्या है क्या नहीं है। पढ़िए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 48 में। किसी वस्तु को 246.8 रुपये में बेचने पर लाभ 216 रुपये में बेचने पर हुए हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो लाभ या जो हानि का प्रतिशत है वो क्या है। मुझे अगर लाभ या हानि प्रतिशत पता करना है तो उसके लिए मुझे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का पता करना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉस्ट प्राइस या बिना जो है एक तरीके से क्रय मूल्य के हम यहाँ पर पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कितने % का हानि हुआ या कितने % का लाभ हुआ। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया, किसी वस्तु को इतने में बेचने पर हुआ लाभ, यानी ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि हम इसे कितने बेच रहे हैं, तो 246.8 में। और जब हम उस वस्तु को इतने में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। फिर उसके बाद इस वस्तु को 216 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, हानि होता है। तो किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर लाभ 216 में बेचने हुए हानि से 20% अधिक है, यानी यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ क्या है, लॉस है। और यहाँ का प्रॉफिट यहाँ से 20% अधिक है। तो अगर हम बात करते हैं तो 20% की वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, तो 1/5 है। यानी पहले अगर मानो यहाँ पर इतने का लाभ था तो उसमें एक ज़्यादा, जैसे क्वेश्चन में कहा गया ना कि बेचने पर लाभ जो है, ठीक है, हुए हानि से 20% अधिक है। यानी अगर हानि हमारा 5 यूनिट का हुआ है तो लाभ उससे 20% ज़्यादा, यानी 1 यूनिट ज़्यादा है, यानी 6 यूनिट है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंग्लिश में भी कहा गया गेन इज़ 20% मोर देन लॉस। तो अगर गेन 5% का है या 5 यूनिट का है तो 5 का 20% एक होगा, यानी 5 में एक ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 6 होगा। तो वही बात है, अगर हमारा लॉस 5 है तो 5 में एक ज़्यादा, यानी हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा 6 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि सर ये हमारा 5x है और ये हमारा कितना है, तो 6x है। इस पॉइंट से आप ऐसे समझो, इस पॉइंट तक जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी है यूनिट में, तो 5 यूनिट और प्लस यहाँ 6 यूनिट। तो 5 जमा 6 कितना हो जाएगा, तो 11 यूनिट हो जाएगा। और अगर वैल्यू की बात करें तो 216 से 246 पहुँचने के लिए कितना आगे बढ़ना पड़ा है, तो आप यहाँ से इसमें से माइनस कर दो या ये देख लो कि इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये 246.8 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसमें जो है हमें कितना जोड़ना पड़ा है, तो 30.8 जोड़ना पड़ा है। समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ा है, तो 30.8। इसके बारे में हालांकि मैं चर्चा पहले भी आप लोगों से कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है। और इसको बात मैंने ऐसे भी लिखा हुआ था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो वो 30.8 होगा। ये 30.8 हमारा कितने यूनिट का मान होगा मेरे भाई, तो ये 30.8 जो होगा वो हमारा 5 जमा 6 यानी 11 यूनिट का मान होगा। ठीक है। तो हमें पता कितने का करना है, हमें 5 यूनिट का मान पता करना है। तो इसे गुना कर देंगे 5 यूनिट के मान से, दशमलव हटा देंगे तो नीचे हमारा कितना चला आएगा, 10। x से हमारा x खत्म, 11 से काटेंगे तो 2 बार में और 8 बार में
हाँ भाई, तो ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार बताओ। सोर्स एरर बता रहा था, थोड़ा सा वाईफाई का इशू आ गया था, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आपका? कोई ब्लॉक नहीं है, एक बार थोड़ा देखिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। बफरिंग का इशू आ रहा था, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। ऑल ओके है, ऑल ओके है मेरे भाई, आवाज़ आ रही है, बताइए। चलिए, तो बहुत शानदार, सभी बच्चों की वापस से जो वीडियो है वो रिकवर हो चुकी है। थोड़ा सा वाईफाई का हमारा प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया है। ऑनलाइन एजुकेशन है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, ये वाईफाई और ये सब चीज़ों को लेके यहाँ पे, ठीक है। मैं आप लोगों को दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करके बता देता हूँ, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। कहा गया कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर जो लाभ है वो 216 में बेचने पर हानि से 20% अधिक है। तो ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, इतने में बेचते हैं तो लाभ होता है, इसमें बेचते हैं तो नुकसान होता है। जो प्रॉफिट है वो इससे 20% अधिक है, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई होता है वो हमारा 1/5 होता है। यानी अगर हम बात करें तो नुकसान हमारा कितने का है, 5 का है, तो फ़ायदा 5 में 1 ज़्यादा यानी 6 यूनिट का है। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर कि इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या करते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम 11 यूनिट में बांट देते हैं। 246.8 में से अगर हम इसे घटा दें तो 30.8 होगा, और वो 30.8 को अगर हम 11 यूनिट में बांटेंगे, ठीक है, तो 11 से भाग करना पड़ेगा। 5 यूनिट का मान निकालने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 14 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 14 रुपये जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। 216 में 14 रुपये जोड़ दो तो हमारा 230 आ जाएगा। यानी हमने सामान खरीदा कितने का, 230 का। अब हम 230 के सामान को 220.75 में बेचते हैं, तो हम यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं कितने का, तो 9.25 का। 9.25 का नुकसान कितने के ऊपर, 220 के ऊपर इंटू 100। इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 इसे 100 बार में काट देगा। 230 का 4 गुना 920 होता है, यानी लगभग नुकसान जो है वो कितने का है, 4% का है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा जो लास्ट था टाइप, ये हमारा क्लियर हुआ। और इसके बाद हमारा एक बहुत ही प्यारा टाइप स्टार्ट होता है, जिसे मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, कि आर्टिकल्स के संख्या पर आधारित प्रश्न। अब आर्टिकल्स के संख्या पर आधारित प्रश्नों को हम किस तरीके से करेंगे, इन सवालों को हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये बड़ा एक अजीब सा सवाल है, एक अजीब सा टाइप है यहाँ पे, लेकिन मज़ेदार भी है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर बात पैसे की होगी ही नहीं, बात यहाँ पर ये होगी, जैसे मानो हमारी मुन्नी है। ठीक है, अब हमारी मुन्नी जो है गर्ल्स पीजी में रहती है, और मुन्नी यहाँ पर जो है वो क्या करती है, सरोजनी मार्केट कपड़ा खरीदने जाती है। उसको पता चला कि दिल्ली में एक मार्केट है सरोजनी करके, जहाँ पर 200 रुपये में 3 जो है वो टॉप मिल जाते हैं। ठीक है, तो मुन्नी वहाँ पर गई सामान खरीदने, वो 200 रुपये के 3 टॉप खरीद के लेके आई, और ऐसा होता भी है, 200 के 3 मिलते भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 200 में 3 टॉप खरीद के लेके आई है, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, भाई साहब को पता है अपनी मुन्नी को शॉपिंग करवा के लेके आए हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि चलो 200 के 3 कपड़े खरीद के लेके आई है। अब पीजी में आई तो उसके रूममेट लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसके कपड़े पसंद आ गए। उन्होंने कहा यार हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो मुन्नी ने यहाँ पर 500 के जो हैं वो 2 टॉप बेच दिए। ठीक है, खरीदा यहाँ पर कितना, 200 में 3, और बेचे कितने, 500 के 2। अब यहाँ बताओ मुन्नी को जो % प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है। अब ऐसे केस में मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। खरीद कर लेके आई थी 3 टॉप, बेचा उसने 2 टॉप। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में आप पता कैसे लगाएंगे कि मुन्नी को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, और जो भी हुआ मेरे भाई यहाँ पर वो कितना % का हुआ। क्योंकि ऐसे समझ लो कि 3 टॉप 200 के खरीद के लेके आई, और 3 टॉप 300 में बेच दिया उसने, तो यहाँ आप कह सकते हो कि 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और 100 200 का 50% है, तो 50% का प्रॉफिट। लेकिन जब नंबर ऑफ आर्टिकल ही बराबर ना हो तो यहाँ पर क्या कहानी होगी, सोचो। ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो वैसी स्थिति में एक बच्चा कहता है ये 9.25 कहाँ से आया। अरे यार, 230 रुपये के सामान को तुम यहाँ इतने में बेचने की बात करते हो, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर देखना ज़रा नुकसान हुआ कि फ़ायदा, तो बोलोगे नुकसान कितने का, 230 में से इसको घटा दो तो 9.25 आएगा। इतने रुपए का नुकसान हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, तो 230 के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो अनामिका जी यहाँ पर समझ में आया ये 9.25 कैसे आया, इसमें से इसको माइनस करने पर आया।
तो मैंने यहाँ पर कहा कि जब नंबर ऑफ आर्टिकल वाले हमारे सवाल होते हैं तो नंबर ऑफ आर्टिकल वाले सवालों में हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर पता करते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट है और हमें क्या लॉस है। जैसे मैंने आपको मुन्नी वाला एग्जाम्पल समझाया, तो आज के बाद इन सवालों को कैसे लगाना है ज़रा आप लोग वो देखिए। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला काम मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा प्राइस जो आप लिखेंगे यहाँ पे, और दूसरा काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा काम हमारा हो जाएगा आर्टिकल। अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा हो जाएगा खरीदने का यानी कॉस्ट प्राइस, दूसरा हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। खरीदने की कीमत अगर हम बात करते हैं तो खरीदा हमने कितने में, 200 में, और कितने आर्टिकल खरीदे हैं तो 200 में हमने 3 आर्टिकल खरीदे थे। बेचने की बात करते हैं तो मुन्नी ने 500 रुपये में 2 आर्टिकल बेच दिए हैं। समझ में आ गया बात को यहाँ पर। तो मुन्नी यहाँ पर पैसा कमा के बैठी है, मोटा पैसा दबा के बैठी है मेरे भाई साहब, और कितना % का प्रॉफिट कमाया उसने वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कभी भी अगर परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, क्या करना हो, परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करते हैं। हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर करते हैं मेरे भाई। तो जैसे इसके पास 3 आर्टिकल है, इसके पास 2 आर्टिकल है, इनको बराबर करो। तो इसके पास 3 है तो इसे किससे गुना करो, 2 से, तो ये भी हमारा 2 से हो जाएगा। और अगर इसके पास 2 है तो इसे किससे गुना करो, 3 से, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 आर्टिकल को खरीदा 400 में और 6 आर्टिकल को बेचा 1500 में। बिना नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर किए यहाँ पर मुन्नी पैसा नहीं कमा सकती है, ठीक है। वो पता ही नहीं लगा पाएगी कि उसका लाभ या हानि जो भी है वो कितने % का है। तो मुन्नी को अगर यहाँ पता करना है कि कितने % का लाभ या हानि है, तो उसके लिए मुन्नी को क्या करना होगा, उसके लिए मेरे भाई आर्टिकल्स को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर उसने खरीदा कितने में है, तो मेरे भाई खरीदा उसने 400 में है, और बेचा कितने में है, तो बेचा उसने 1500 में है। अब यहाँ पर बच्चा भी बता देगा कि 400 के सामान को 1500 में बेचा गया है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 400 को 1500 में बेचा गया तो 1100 का हमारा प्रॉफिट है। तो हम बात करते हैं इतने का प्रॉफिट कितने रुपए के ऊपर, तो यहाँ पर 100 रुपये के ऊपर, इनटू कितना करेंगे मेरे भाई, तो 100% कर देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गया। 4 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 25 बार में हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 जमा 2 7, और यहाँ हो जाएगा 2, 275% जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा, 275% जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। बहुत बच्चे 150% बता रहे हैं। आप लोग 150% क्यों बता रहे हैं, मुझे ज़रा ये बताइएगा। किसने कहा आपको 150% होगा, यही तो गलती है ना मेरे भाई। बहुत बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता होता नंबर ऑफ आर्टिकल का, और इसी वजह से उनको लगता है कि सब कुछ आता है, बट अफसोस उन्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है। 80 वाली चीज़ों को भी यहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आपको क्या करना है, आर्टिकल को बराबर करना है। यानी अगर 3 था तो 2 से गुना, 2 था तो मेरे भाई 3 से गुना, इस तरीके से करके, और तब यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस आप पता करेंगे। तो चलिए आगे कुछ सवालों को हम लोग यहाँ देखते हैं और उसके बाद हम मेरे भाई हम उन्हें बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ का है, 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं और 11 में 10 के हिसाब से बेच दी गई हैं, बताइए क्या कहानी है। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट अ रेट ऑफ इतना, सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ इतना, फाइंड द प्रॉफिट %। एक व्यक्ति मेरे भाई जो है वो कुछ रेट पर सामान को खरीदेगा और कुछ रेट पर सामान को बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो खरीदने का रेट है, जो बेचने का रेट है, यहाँ पर वो अलग अलग हैं। तो उस केस में लाभ या हानि % आप कैसे निकालेंगे, तो आप हमेशा यहाँ बोलेंगे कि सर यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस को रखते हैं, और सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सर यहाँ पर हमेशा जो है वो हम पैसा को रखेंगे, प्राइस को रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे, आर्टिकल को रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई बात। यहाँ पे यहाँ क्या रखेंगे, प्राइस रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे, आर्टिकल रखेंगे। ये हमारा खरीदने का दाम होगा और ये हमारा बेचने का दाम होगा। चलिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं खरीदने के रेट को लेकर, तो खरीदने का रेट यहाँ पर क्या है, तो रेट ऑफ 11 फॉर ₹10, 10 रुपये में 11, कितने, 10 रुपये में यहाँ पर 11 आर्टिकल। उसके बाद किस रेट में बेचा है, तो 11 रुपये में 10 आर्टिकल हमने बेचे, ठीक है। क्लियर है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है कि मुझे अगर कभी भी लाभ या हानि के बारे में पता करना है तो हम आर्टिकल को बराबर करते हैं। बहुत बच्चों को यहाँ लगता है सर पैसे को बराबर कर दो ना। अरे यार, पैसे को बराबर कैसे कर सकते हो, फिर अगर पैसा ही बराबर कर दिया तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल पाओगे। प्रैक्टिकली सोचो इस बात को। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए पैसे ही तो चाहिए होते हैं कि खरीदा कितने में और बेचा कितने में, तो इसको तो बराबर आप कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये 11 है तो क्या नहीं है, 10, और यहाँ पर क्या नहीं है, तो मेरे भाई 10,
यहाँ 10 है तो क्या नहीं है 11, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या होगा 11। यानी हमने खरीदा कितने में है, तो हमने खरीदा 100 में है और बेचा कितने में है 121 में। तो 100 रुपये के एक सामान को खरीद के 121 में हमने बेच दिया। आप ही मुझे बताओ कि हमने फ़ायदा कमाया कि नुकसान कमाया। तो आप यहाँ बोलोगे कि सर यहाँ पर जो है ना आपने प्रॉफिट कमाया है। और कितने का प्रॉफिट हुआ है सर, तो बोलोगे सर 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है, तो 100 रुपये के ऊपर हुआ है। और इंटू कितना कर देंगे, तो इंटू हमारा 100% कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो 21% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, बताइए। बताइए। ठीक है, अब इस सवाल के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि यहाँ इसको हम थोड़ा और शॉर्ट में कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर आप आर्टिकल को ही बराबर कर रहे हैं, तो आर्टिकल को बराबर करने का एक और हमारा तरीका है। हम इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर हम छोटी छोटी बातों को लिख सकते हैं। क्योंकि देखो हमें आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है कि कितनी संख्या में आर्टिकल खरीदी थी, कितनी संख्या में आपने आर्टिकल बेची। एट द एंड जो हमें मतलब है, जो हमें वास्ता है, वो हमारे प्रॉफिट के परसेंट और लॉस के परसेंट से हमें मतलब है। तो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे ज़रा वो देखो। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्राइस और ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल। ठीक है, ये हमारा खरीदने का दाम हो जाएगा और ये हमारा बेचने का दाम हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो खरीदने का रेट हमारा क्या रहेगा, तो 10 रुपये में 11 आर्टिकल, और बेचने का जो रेट रहेगा वो हमारा रहेगा 11 रुपये में 10 आर्टिकल। मेरे भाई हमें इस आर्टिकल को बराबर करना है, और अगर आर्टिकल को बराबर करना है ना, तो आर्टिकल को बराबर करने की कला होनी चाहिए। ऐसे नहीं करते यहाँ पर कि 11 है तो 10 से और 10 है तो 11 से, नहीं। आपको आर्टिकल को बराबर करना है, तो अगर आर्टिकल को ही बराबर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यानी यहाँ पर जो है वो इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करो। तो मेरे भाई 10 है तो 10 है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करो, सीधा सा हिसाब किताब है दोस्त यहाँ पे। और अगर 11 है तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और 11 इंटू 11 हमारा कितना हो जाएगा, 121 सीधा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे होते हैं वो मेरी बातों को समझिएगा। यहाँ पर हम 10 को 10 से करते हैं तो 100 आता है, और ये वाला 11 उठा के लाके यहाँ कर देते हैं तो 121 हो जाता है। और यहाँ बोलोगे सर आर्टिकल्स कितने खरीदे और कितने बेचे, यानी कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं इसके लिए आप यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 11 इंटू 10 110। तो इसका मतलब यहाँ पर इन भाई साहब ने 110 खरीदे थे और बेचे भी कितने हैं, 110 बेचे हैं। तो कल के दिन यहाँ पर जो है अगर पूछा जाए कि कितना खरीदा कितना बेचा, तो बोलेंगे 110 आर्टिकल के खरीद बिक्री पर इसको खरीदा इतने में था और इतने ही आर्टिकल को बेचा इतने में। ठीक है, तो कितने खरीदे 110, बेच कितने दिए 110। और यहाँ पर जो है प्रॉफिट परसेंट आसान भाषा में अगर हम बात करते हैं तो कितने का फ़ायदा हो गया, तो 21 का फ़ायदा हो गया। कितने के ऊपर हो गया, 100 के ऊपर हो गया। और इंटू कितना हो जाएगा, तो 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हमारा 21% आएगा। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। क्रॉस मल्टीप्लाई एक छोटा सा ही कंसेप्ट है, लेकिन बहुत चीज़ों को आपके लिए आसान बना देगा। और अगर आपको ये नहीं पता होगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी। ठीक है भाई, चलिए आइए अगला सवाल पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। अर्धशतक हम लगा चुके हैं और यहाँ देखिए सवालों में क्या कहा है। 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं और 189 में 45 के हिसाब से बेच दी हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो सेम तरीके से यहाँ हम पैसा रखते हैं और यहाँ हम आर्टिकल रखते हैं, यहाँ हम कॉस्ट प्राइस रखते हैं और यहाँ हम सेलिंग प्राइस रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 189 में 36 के हिसाब से खरीदी हैं, 189 में यहाँ पर 36 के हिसाब से खरीदी हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 189 में 45 के हिसाब से हमने बेच दिया। सारा काम हमने किया है। और उसके बाद हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है। अब बहुत बच्चों ने यहाँ पर ये कहा, सर आपने तो कहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, हम वहीं सीख के बैठे हुए हैं और हम वहीं सीख के बैठे तो हमें यहाँ पर सर ये लगा कि जैसे मान लीजिए कि 45 को इसके साथ गुना करना है और यहाँ पर 36 को इसके साथ गुना करना है, यानी ये कॉस्ट प्राइस हमारा कितना बन जाएगा, तो 189 इंटू कितना, तो 189 इंटू 45। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 189 इंटू 36 सर यहाँ पे हो जाएगा ये हमारी वैल्यू। कोई दिक्कत की बात है तो बोलोगे नो सर।
अब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए ये पूरा का पूरा क्रय मूल्य और ये पूरा का पूरा विक्रय मूल्य इसकी आवश्यकता है? सच में यहाँ पर बताइए, क्या लगता है ऐसा? ठीक है, बोलेंगे नहीं सर, आपने पहली क्लास में ही ये बात बता रखा था कि यहाँ पर जब भी हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो से काम हो जाता है, वास्तविक मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका रेशियो ले सकते हैं और इनके रेशियो के आधार पर डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। सूरज कुमार, आपको छोटी छोटी पॉइंट इसीलिए क्लियर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आपने पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है बच्चे। तो पहले जाओ, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास जो है वो देखो, उसके बाद यहाँ पर आना। ठीक है, सीधा जंप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो, तो 189 से हमारा 189 खत्म हो गया। 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 बार में, और यहाँ 36 है तो 9 से काटो 4 बार में। यानी आसान भाषा में हम बोले तो हमने खरीदा 5 में था और बेचा हमने कितने में है, 4 में है। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस के परसेंट को, तो मुझे बताओ 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेचा गया तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो बोलोगे लॉस हुआ है। और ये लॉस का परसेंट हमारा कितना है, तो 5 के सामान को 4 में बेचा तो हमारा 1 का नुकसान कितने के ऊपर है, तो 5 के ऊपर है। 1/5 इंटू 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 20%, और 20% का क्या होगा, तो 20% का यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, 20% का क्या होगा, तो लॉस होगा मेरे भाई। ठीक, क्लियर है मेरे भाई ये बात? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की बात करते हैं। और 51 को हम यहाँ देखते हैं कि 51 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया और किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन की बात की गई है। 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे हैं और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए हैं, तो 30 रुपए की हानि हुई है, बताए उसने कितने संतरे खरीदे। अब इस सवाल को जब मैंने देखा ना, तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से कि मेरा खरीदने का रेट अलग है, मेरा बेचने का रेट अलग है। ठीक है, मैंने एक अलग ही रेट पर वस्तुओं को खरीदा है और मैंने एक अलग ही रेट पर वस्तुओं को बेचा है। और इस बार मेरे एग्जामिनर ने मुझसे ये नहीं पूछा कि बताओ यहाँ पर कितने % का लाभ हुआ या क्लियर तो है मेरे भाई, यहाँ पर क्या परेशानी है आप लोग को, क्या दिक्कत है? ऑल ओके है? ठीक है, चलिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये बात कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर खरीदने का रेट अलग है, बेचने का रेट अलग है। अगर हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाभ % कितने का है, नुकसान % कितने का है, तो हम यहाँ पर सेम तरीका लगाते हैं। लेकिन हमसे प्रॉफिट या लॉस % नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने कितने सेल किए हैं। हमें सेम करना है, पैसे को मेरे भाई एक तरफ रखना है, आर्टिकल को मेरे भाई एक तरफ रखना है। देखते चलो, यहाँ पर पैसा मेरे भाई अलग होगा, आर्टिकल हमारा अलग होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब सारे के सारे अलग अलग लिख देंगे तो उसके बाद हम कैसे करेंगे वो भी देखिए। पैसा हमारा अलग हो गया, आर्टिकल हमारा अलग हो गया। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि खरीदने का रेट क्या है, तो 11 रुपए में कितने आर्टिकल, तो 7 आर्टिकल। बेचने का रेट क्या है, तो 3 रुपए में कितने आर्टिकल, तो 2 आर्टिकल। ठीक है, 11 में 7 खरीदा, बेचा 3 रुपए में मेरे भाई 2 आर्टिकल। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम कैसे करेंगे वो देखो। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या ये हमारे आर्टिकल जो है वो बराबर है, क्या ये आर्टिकल हमारे बराबर हैं, तो बोलेंगे नहीं सर बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे 7 होता है तो इससे किससे गुना करेंगे, 2 से, और इसे भी गुना करते हैं 2 से। और ये हमारा 2 है तो इसे 7 से करते हैं और ये हमारा 7 से। ये हमारा खरीदने का दाम है और ये हमारा बेचने का दाम है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर खरीदा कितने में था, तो 22 रुपए में, और बेचा कितने में, तो 21 रुपए में। ठीक है, खरीदा मेरे भाई कितने में था, तो 22 में, और बेचा कितने में, तो 21 में। यहाँ पे अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आप समझेंगे, आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, तो 1 रुपए का लॉस हुआ है। आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, तो बोलेंगे 1 रुपए का लॉस हुआ है। और 1 रुपए का अगर ये लॉस हुआ है तो कितने आर्टिकल्स पर हुआ है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर 14 आर्टिकल खरीदे थे और 14 आर्टिकल हमने बेचे हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो 14 आर्टिकल्स पर ये कहानी हुई है। जब मैं 14 आर्टिकल्स का मैंने लेन देन किया था ना, जैसे होता नहीं है 2 मोबाइल बेचते हो तो यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट है, 5 बेचोगे तो कितना होगा, या 2 मोबाइल बेचते हो तो 3 रुपये का लॉस है, तो 15 बेचोगे तो क्या होगा, वो वाली कहानी हो जाती है। तो 14 आर्टिकल पर 1 रुपये का लॉस होता है।
या ऐसे कह लीजिए 1 रुपए का लॉस हो रहा है कितने आर्टिकल बेचने पे, 14 पे। यहाँ पर कहा गया है मुझे लॉस जो हुआ है, यहाँ पर देखिए लॉस जो हुआ है वो 30 रुपए का हुआ है। तो वहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है, हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए 1 रुपया का हमारा जब लॉस होता है ना तो हम कितने आर्टिकल बेच पाते हैं, तो हम यहाँ पर जो है सो 14 आर्टिकल्स खरीदते हैं और 14 बेचते हैं। या 1 रुपये का लॉस कराने के लिए मुझे 14 बेचना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ ये लॉस हमारा कितना हो गया, 30 है। ये लॉस हमारा कितना हो गया, 30 है। तो यहाँ पर ये कहानी क्या हो जाएगी, 14 × 30 हमारा कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? एक बच्चा कह सकता है कि सर क्वेश्चन नंबर 49 में भी हम रेशियो ले सकते हैं। हाँ मेरे भाई 49 में रेशियो ले सकते हो, लेकिन 49 में रेशियो ले भी पाओगे क्या? 100 और 121 का रेशियो होता है क्या? ज़रा बताना इनका रेशियो क्या लोगे? गजब बात करते हो यार आप भी, इनमें कुछ रेशियो के नाम पर बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, समझ गए ना इस बात को यहाँ पे? तो ये प्रॉफिट या लॉस हमारा कैसे हुआ, क्या हुआ? तो हमने जब कुछ रेट में खरीदा, कुछ रेट में बेचा, तो 1 रुपये का लॉस हो रहा था 14 आर्टिकल पे। तो 30 रुपये का लॉस हमारा कितना होगा, तो 14 × 30 यानी हमारा 420 आर्टिकल। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हमें देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, 5 रुपये में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी हैं और 7 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिए हैं, तो 18 रुपये का लाभ हुआ है। बताइए उसने कितने संतरे बेचे हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो खरीदने और बेचने का रेट हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रॉफिट है या पैसा है और ये हमारा आर्टिकल है। और ट्रेडर बॉट सम ऑरेंजेस एट 4 for ₹5। 5 रुपये में कितने खरीदे हैं, तो 5 रुपये में 4 खरीदे हैं। और यहाँ पर 7 रुपये में कितना बेचा है, तो 7 रुपये में 5 बेचा है। ठीक है, ये मेरे भाई खरीदने का रेट है और ये मेरे भाई बेचने का रेट है। समझिए इस बात को। और इस पूरे लेन देन में, पूरे प्रक्रिया में उसे कितने का नुकसान या फायदा हुआ है, तो 18 रुपये का हुआ है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 5 यानी खरीदा कितने का, 25 का। और 4 × 7 यानी खरीदा कितने का, 28 का। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को पता करना है तो इनको आपस में गुना कर दो, यानी 5 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 आर्टिकल। बहुत ही प्यार से मैंने आपसे कहा ही था यहाँ पर कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बच्चा यहाँ से क्या सीखेगा, तो वो यहाँ बोलेगा 25 के सामान को खरीद के आप 28 में बेचते हैं, तो फायदा कितने का है, 3 रुपये का है यहाँ पे। और 3 रुपये का फायदा जो है वो कितने के ऊपर है, तो वो हमारा 20 आर्टिकल के ऊपर है। कितने के ऊपर है मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पर अगर हम सही मायने में देखें और सही बातों को जाने तो हमें फायदा हुआ कितने का है, तो 18 का हुआ है। फायदा हमारा कितने का हुआ है, तो 18 का हुआ है। तो हमारी कहानी क्या होगी, तो 3 से 18 यानी अपने आप का कितना गुना, तो अपने आप का मेरे भाई 6 गुना। तो यहाँ पर भी अगर हम 6 गुना करेंगे तो 6 × 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? तो एक बच्चा भी यहाँ पर समझ पाएगा धीरे धीरे कि सर ये आर्टिकल वाला केस क्या है और इसे हम किस तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। एक हमारा खरीदने का रेट अलग है, बेचने का रेट अलग है। यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 3 रुपये का फ़ायदा कमाया है 20 आर्टिकल्स को बेच के, तो यहाँ 18 का फ़ायदा हो जाएगा 120 आर्टिकल पे। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया, समझिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? हनुमान जी एक बात कहते हैं यहाँ पे, और क्या कह रहे हैं, हनुमान नाम से एक आइडिया मेरे भाई। ठीक है, बच्चा बहुत परेशान रहता है। ये क्या कह रहे हैं जरा देखा जाए। सर आपने क्वेश्चन नंबर 49 में टोटल आर्टिकल के लिए गुना किया है, फिर 51 में क्यों नहीं? अरे यार मैंने आपको 2 तरीके बता दिए यार, आप कर लो ना 49 में भी, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे भाई। आप यहाँ 49 में टोटल आर्टिकल को गुना करके लेके आए हो, बात वही है। क्वेश्चन नंबर 51 में भी सेम काम कर लो यार। मैं उसी बात को 2 अलग अलग तरीके से बता रहा था जनाब। अगर आपने जो काम 49 में किया आप वही काम कर लीजिए ना 51 में। आपके हाथ पाँव किसी ने नहीं बांधे हैं। अगर ये 51 में भी सेम काम, मतलब आप लोग अजीब अजीब बात करते हैं कभी कभी। थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, इतना रटंतू आप लोगों को नहीं बनना है बच्चे। हनुमान जी समझिए इस बात को। आप यहाँ पे अपने नाम इतना शानदार रखा हुआ है, बताइए बजरंग बली के नाम पे, और तब आप काम ऐसे कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। ये हमारा सीपी था हनुमान जी और ये हमारा एसपी था। आप अगर यहाँ देखेंगे तो 11 रुपये में 7 आर्टिकल खरीदे थे, 3 रुपये में आपने 2 बेचे। कर लीजिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर 11 × 2 करिए और 7 × 3, तो 11 × 2 हमारा हो जाएगा 22 और यहाँ 7 × 3 हो जाएगा हमारा 21।
और यहाँ पर आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 14 आर्टिकल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 22 रुपये के सामान को 21 रुपये में बेचा है, यानी हमारा कितने का लॉस है, तो 1 रुपये का मेरे भाई लॉस है। और 1 रुपये का लॉस हमें कितने आर्टिकल्स पर हुआ है, तो 14 आर्टिकल्स पर हुआ है। लीजिए, आपके मन की श्रद्धा को हमने पूरा कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा है 30 रुपये का लॉस है, तो बताइएगा ज़रा यहाँ 30 रुपये का लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा। ये संख्या अपने आप का 30 गुना हुई है, तो अगर ये संख्या अपने आप का 30 गुना हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 × 30, यानी कितना हो जाएगा 420। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि मैंने जैसे बराबर ही तो करना है, बराबर करने के 2 तरीके हैं, 7 है तो 2 से करो, 2 है तो 7 से करो, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके यहाँ पे। ठीक है, बस आप लोग कंफ्यूज ना रहो, आप लोगों को ये ना लगे कि मैं अलग अलग कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से बता दिया है। आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं और यहाँ एक बात को समझते हैं क्या कहा है। 8 रुपये में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी हैं और 2 रुपये में x के हिसाब से बेच दी हैं, तो 25% का लाभ हुआ है। x का मान बताना है। हालांकि एक छोटी सी बात बताएं तो x की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ समझ रहे हैं, 8 में 15 के हिसाब से खरीदा तो ये प्राइस हमारा अलग होगा, आर्टिकल हमारा अलग होगा, ये हमारा CP हो जाएगा और ये हमारा SP हो जाएगा। ठीक है, 8 में 15 के हिसाब से, 8 में कितने आर्टिकल खरीदे हैं, तो 15, और यहाँ पर 2 रुपये में कितने बेच दिए हैं, तो 2 रुपये में x बेचे हैं। ठीक है, लाभ जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 25% का। तो अगर हमने बात किया 25% के फ्रैक्शन वैल्यू को, तो वो हमारा हो जाएगा 1/4, यानी ये हमारा क्या होगा, तो CP होगा, और 4 रुपये में 1 रुपये का जोड़ दो तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है मेरे भाई, तो समझिएगा इस बात को, यहाँ पे समझिएगा इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से कि सर यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, तो CP हमारा कितना होगा, 4 यूनिट, तो SP हमारा कितना हो जाएगा, 4 में का लाभ यानी 5 यूनिट हो जाएगा। एग्जाम्पल में दे रखा है। मैंने आप लोग को क्या सिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो 8 को x के साथ गुना करने पे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और 15 को 2 से गुना करने पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं। आप यहाँ पर इस चीज़ को है ना किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग तरीका बताता हूँ, क्योंकि किसी के मन में कोई तरीका आया होगा, किसी को मेरे मन में कोई तरीका आया होगा यहाँ पे। अब ये तरीका क्या है, तो जैसे मानो सबसे पहले मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। मेथड नंबर 1 यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, मैंने खरीदा 8 में था और मैंने बेचा 30 में है। हमसे पूछा गया है 25% का फायदा है। तो जैसे मानो ये 8 हमारा क्या है, तो ये 8 हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कभी भी अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। और मुझे अगर विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 100% के सामान पे और कितने परसेंट का फायदा, 25% का फायदा। तो मैं बोलूँगा अगर ये 100% का सामान है तो इसको 125 से गुना किया जाए तो मेरे भाई क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस का मान मतलब कितना, 30। समझ गए। अगर ये 100% का मान है तो 25% जोड़ के गुना कर दो तो 125। ठीक है, 50 से या 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटो 6 बार में, 4 से काटो 2 बार में, और 2 से काटो 3 बार में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये उन बच्चों के लिए था यहाँ पर जिनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती। तो मैंने उनको यहाँ ये बताया कि देखो ये खरीदने का दाम है यानी 100% का है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो 125 से गुना कर दो, आ जाएगा। अब इसी बात को मेरे भाई हम दूसरे मेथड से भी कह सकते हैं या एक दूसरे तरीके से भी यहाँ पर कह सकते हैं। और वो तरीका हमारा क्या है, तो वो तरीका मेरे भाई मात्र हमारा इतना ही है। यहाँ पे समझिए कि हम इसी बात को इस तरीके से ना कहें, ये सारी फर्जी बातें नहीं कहेंगे हम ऐसे, और हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे ज़रा वो समझिए। तो बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे देखो CP और SP का रेशियो हमारा कितना है, तो खरीदा 4 में और 4 के एक फायदे में बेचा, यानी बेचा 5 में। यानी इन दोनों की अगर हम बात करते हैं ना भाई, तो ये 4 होगा तो ये कितना होगा, 5 होगा। समझ रहे हो, CP SP किस रेशियो में होगा, तो 4 और 5 में होगा। अगर सही मायने में यहाँ देखोगे तो ये संख्या अपने आप का 6 गुना हो गई है, तो ये भी अपने आप का कितना हो जाएगा, तो 6 गुना हो जाएगा। तो 4 का 6 गुना कितना होगा, 24। तो 5 को 6 से गुना करने पे 30 आया है, तो 4 को 6 से गुना करने पे 24 आएगा। तो साफ लफ्ज़ों में लिखोगे 8x का मान 24 है। तो यहाँ पर जब काटोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हमने एक बात को समझा है कि ये हमारा खरीदने का रेट है और ये हमारा बेचने का रेट है। 8x में हमने खरीदा है, 30 में हमने बेचा है। 25% का फ़ायदा कहने का मतलब ये 4 और 5 के अनुपात में है।
5 का 6 गुना दिया गया तो 4 का 6 गुना 24 होगा। 8x का मान 24, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। ऐसे ही सवालों को हम लगाएंगे, समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे हैं और 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिए हैं, तो 14 से ही 2/7% की हानि हुई है। x का मान क्या होगा? एक हमारा खरीदने का रेट अलग है और एक हमारा बेचने का रेट अलग है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खरीदने का रेट अलग है और बेचने का रेट अलग है, तो हम किस तरीके से यहाँ पर इस सवाल को बनाएंगे? तो सबसे पहले खरीदते वक्त यहाँ देखते हैं, ये हमारा हो जाता है प्राइस और ये हमारा हो जाता है मेरे भाई आर्टिकल। यहाँ पे ये हमारा हो जाता है कॉस्ट प्राइस और ये हमारा हो जाता है सेलिंग प्राइस। खरीदने की रेट की बात अगर हम यहाँ करें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? खरीदते वक्त हमने 7 रुपए में कितने आर्टिकल खरीद दिए? तो 9 खरीद दिए। और बेचते वक्त हमने 2 रुपए में कितने आर्टिकल खरीद दिए? x खरीद दिए। और इसमें हमें नुकसान हो गया कितने का? तो 14 सही 2/7 का। 14 सही 2/7% यहाँ पर ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है? तो 1/7 के बराबर है। ठीक है, यानी हमारा 1 का नुकसान कितने के ऊपर हुआ है? 7 के ऊपर। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या बोलेंगे? तो पहले तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीज़ों को बराबर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 × x हमारा कितना हो जाएगा? 7x। और 9 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? 18। खरीदा हमने 7 में, बेचा हमने कम 6 में। खरीदा हमने 7 में, बेचा हमने कम 6 में। तो यहाँ पर सही से देखो, एक बच्चा बताएगा सर ये देखो अपने आप का 3 गुना हो गया है, तो यहाँ भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो 7 का 3 गुना यहाँ पर, यानी 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 7 का मेरे भाई 3 गुना, 7 से 7 खत्म, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ गया बात? यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। यानी बहुत आसान तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा? कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई हैं, उतनी ही टॉफियां 10 में 9 की दर से खरीदी गई हैं। पूरे भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब जैसे मैंने जो शुरू में मुन्नी वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, तो कहानी क्या चल रही थी कि मुन्नी एक मार्केट सरोजनी मार्केट में जाती थी, वहां से सामान को खरीदती थी और लाके अपने पीजी में बेचती थी। बढ़िया एकदम बिजनेस चल रहा है मुन्नी का। ऐसे एक तरफ एसएससी की भी तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ मोटा पैसा अपने अकाउंट में जो है वो बना रही है। मैंने कहा चलो बढ़िया है यार मुन्नी, इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं हो सकता है, बताओ। ठीक है, लेकिन अब मुन्नी को ऐसा लगा ना कि यार देखो पता है क्या हो रहा है, अगर मैं एक ही मार्केट से लेके आई ना तो पकड़ी जाऊंगी, फिर ये लोग मुझसे सामान क्यों लेंगे? ठीक है, वो सीधा जाके उसी मार्केट से क्यों नहीं ले लेंगे? तो हमने यहाँ पर कहा चलो ठीक है काम करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ये सोचा कि यार मुन्नी ने उसने ये सोचा कि कुछ सामान हम सरोजनी मार्केट से खरीदते हैं और कुछ सामान जो है मान लो हम दूसरा कौन सा मार्केट ले ले। ठीक है, दूसरा कौन सा मार्केट है जहाँ तुम लेकर गया था? हाँ भाई साहब, आप अपनी मैडम को कौन सी मार्केट लेके गए थे? एक तो सरोजनी लेके गए थे वो बता रहे थे, और दूसरा चांदनी चौक। हाँ भाई साहब, चांदनी चौक लेके गए थे चांद तारे दिखाने। ठीक है, तो चलिए, तो पहला क्या वहाँ भी वही रेट है चांदनी चौक में? अच्छा, पालिका बाजार। तो क्या क्या खरीदवाया आपने उनको? अच्छा, पूरी शॉपिंग करवा दी। पैसे हैं इतने आपके पास? बेरोजगारों के पास भी इतने पैसे होते हैं? अच्छा, दोस्तों से उधार लेके काम चलाया आपने। ठीक है, दोस्तों का उधार कैसे देंगे आप? अच्छा, नौकरी के बाद देंगे। इतनी गहरी दोस्ती है आपकी? सही है भाई, देख लो यार, खतरनाक लड़के हैं भाई साहब। एक तरफ किताब खोल के पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ मैडम को जो है सरोजनी, चांदनी चौक और जनपद के शॉपिंग करवा रहे हैं। चलिए छोड़िए, तो इनकी मैडम, ठीक है, इनकी मैडम नहीं, अब मैडम के लिए तो ये शॉपिंग कर रहे हैं। तो चलो ये और मैडम दोनों साथ में पहुंचे। इन्होंने मैडम के लिए शॉपिंग करवाया। ठीक है, सरोजनी मार्केट से भी शॉपिंग करवा दी और चांदनी चौक से भी शॉपिंग करवा दी, दोनों से करवा दी। सरोजनी में 200 के 3 टॉप मिले। सरोजनी में 200 के 3 टॉप मिले। मैं सारी बातें यहाँ लिख रहा हूँ, समझना। या 200 के नहीं, थोड़ा और सस्ता चलते हैं। इस बार है टॉप नहीं खरीदवाया भाई साहब, ईयरिंग खरीदवा दी। कितनी बार कितना टॉप खरीदवाएंगे, मतलब ये भी तो परेशान। तो इन्होंने ईयरिंग्स खरीदवाई। ठीक है, और सरोजनी में यहाँ पर क्या मिला? तो सरोजनी में यहाँ पर सीपी हो गया। ठीक है, 20 रुपए में कितने मिले? ये मैं क्या लिख रहा हूँ यार। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं मेरे भाई? तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइस और यहाँ पर लिखते हैं आर्टिकल। बड़े ब्यूटीफुल तरीके से आप लोग समझिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और सीपी का मतलब जानते ही हैं, खरीदने का है। तो यहाँ पर कौन से वाले दुकान से खरीदा है इन्होंने? तो यहाँ पर जो खरीदा है वो सरोजनी से खरीदा है। एकदम
और सरोजनी में यहाँ पर जो है वो क्या रेट मिला है, तो सरोजनी में यहाँ पर 20 रुपए के 3 आर्टिकल खरीदे हैं। उसके बाद ये भाई साहब जो है वहाँ से उनको ले गए और बोले कि चलो सरोजनी में बहुत हो गया, चांदनी चौक से चल के खरीद के लेके आते हैं। तो ये भाई साहब चांदनी चौक भी पहुंचे, वहीं पर लाल किला है, थोड़ा घूमे फिरे खाए पिए और उसके बाद शॉपिंग करवाई। तो चांदनी चौक वाली कहानी क्या रही, अगर हम बात करें यहाँ पर चांदनी चौक वाली, तो चांदनी चौक में मेरे भाई यहाँ पर कहानी ये रहा, चांदनी चौक है, चांदनी मत समझ लेना, ठीक है। तो चांदनी चौक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामान हमारा क्या रहा, तो यहाँ पर हमारा सामान हो गया 30 रुपए के 2 आर्टिकल। महंगा है थोड़ा चांदनी चौक बाकी चीज़ों की तुलना में। अब ओवरऑल ये भाई जो है खरीद कर लेकर आए हैं और उनको शॉपिंग करवाई है, लेकिन इस बार ये कंसेप्ट देखना जरा कि इन्होंने 2 अलग अलग जगह से सामान को खरीदवाया, एक सरोजनी से भी खरीदवाया और एक चांदनी चौक से भी। इनकी मैडम जो है वो सामान को खरीदी और सामान को खरीदने के बाद अपने पीजी में चली गई। वहाँ पर दोस्तों को दिखाया, उन्होंने कहा यार ये 5-5 ईयरिंग तुम क्या करोगे, तुम हमें दे दो, ठीक है। तो इनकी फ्रेंड ने कहा चलो ठीक है हमें दे दो यार। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है अपनी फ्रेंड को कि एक काम करो, 40 रुपये में मैं तुम्हें एक आर्टिकल दूंगी। कितने रुपए में? 40 रुपये में एक ईयरिंग दूंगी। 40 रुपये का जो है पूरा हमारा किराया विराया सारा मिला के। तो इन्होंने बेचने का रेट लगाया और इन्होंने बेचा कितना, तो 40 रुपये में मेरे भाई एक आर्टिकल के 10 इन्होंने बेचा है। तो बताओ ओवरऑल इन्हें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? पुलकित श्रीवास्तव जी भैया हुई थी, और ये सही चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पूछे, इस बात को आप इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं पुलकित जी, ठीक है। समझिए इस बात को, यहाँ पे आप हम कुछ और पढ़ा रहे हैं और आप यहाँ पर अगर कुछ और पूछ रहे हैं, फिर फालतू के ब्लॉक कर दिए जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे हमको ब्लॉक कर दिया। समझिए इस बात को, ठीक है। आ जाइए। तो हमने यहाँ पर कहा खरीदने का रेट अलग है, बेचने का रेट अलग है। आजीवन इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होने चाहिए वो हमारे क्या होने चाहिए, सेम। यानी आपने जितने आर्टिकल्स खरीदे हैं आप बेचेंगे भी उतना ही, तभी बता पाएंगे कि फ़ायदा है कि नुकसान है, और जो भी है मेरे भाई तो वो कितने का है। अब रह गई बात मेरे भाई खरीदने की, तो खरीदने के वक्त भी देखोगे तो ये अलग अलग आर्टिकल इन्होंने खरीदा है। तो खरीदते वक्त इनको क्या करना पड़ेगा, तो खरीदते वक्त इनको सेम आर्टिकल खरीद के आना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना। 20 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, और 3 × 30 हमारा कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। और अगर यहाँ देखोगे तो आसान भाषा में समझो, यहाँ पर खैर मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर मेरा सर खाओगे आप लोग। जैसे मान लीजिए 3 है और 2 है, तो 3 वाले को किससे गुना, 2 से, तो इससे भी किससे गुना करेंगे, 2 से। और ये 2 है तो इससे गुना 3 से, तो ये भी हो जाएगा 3 से। यहाँ पर खरीदा कितने का, 40 रुपए का, और यहाँ पर खरीदा 90 रुपए का। यहाँ से खरीदे 6 आर्टिकल और यहाँ से खरीदे 6 आर्टिकल। तो अगर हम एक टोटल की बात करते हैं ना, कि हमारा जो टोटल रहा होगा, अगर जैसे मानो चांदनी चौक का चौक हटा दें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ टोटल देखें यहाँ पर, तो टोटल हमारा सीपी क्या है। अगर हम एक टोटल सीपी की बात करें तो हमारा टोटल सीपी जो है वो हमारा क्या है, ये ज़रा समझते हैं। तो टोटल सीपी की बात करते हैं तो ये 40 हो गया और ये 90 हो गया, तो 90 और 40, 9 4 कितना हो गया, 130। यहाँ पर 6 है और यहाँ 6 है, तो कितने हो गए, 12। यानी अगर हम बात करते हैं तो 12 आर्टिकल को हमने खरीदा है कितने में, 130 में। 12 आर्टिकल को मेरे भाई खरीदा है कितने में, 130 में यहाँ पे, ठीक है। और 12 आर्टिकल को 130 में खरीदा है, तो मुझे बेचने भी कितने हैं, तो मुझे बेचने भी 12 ही हैं। जितना मैं खरीदूंगा उतना ही मैं बेचूंगा। जब हम अलग अलग स्रोतों से सामान को खरीद रहे होते हैं ना, तो पहले उनके आर्टिकल को बराबर करके एक टोटल लेकर आते हैं, फिर इस टोटल कॉस्ट प्राइस को हम टोटल सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करके तब यहाँ पर हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं। आज आप 2 दुकानों से खरीद रहे हो, कल आप 3 दुकानों से खरीदोगे, परसों आप 4 दुकानों से खरीदोगे। आप जितने भी दुकानों से खरीदोगे ना, सब के आर्टिकल्स को बराबर करके यहाँ पर उसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेना। इन दोनों के आर्टिकल्स की संख्या को बराबर करके हम यहाँ पर एक टोटल कॉस्ट प्राइस के मुकाम पर पहुँच गए हैं। अब मैंने खरीदा 12 है तो मैं बेचूंगा भी 12 ही, तो इससे 12 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा 12 से गुना हो जाएगा। तो 12 आर्टिकल खरीदे कितने में, तो बोलोगे 130 में, और 12 आर्टिकल बेचे कितने में, तो हमारा 480 में। अब मुझे बताओ यहाँ पर फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो 130 के खरीदे हुए वस्तु को 480 में बेचा है, फ़ायदा हमारे कितने का है, 350 का है। कितने के ऊपर है, तो 130 के ऊपर है। इंटू कितना कर देंगे,
तो 100% मेरे भाई कर देंगे, खेल खत्म यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3500 बटे 13% का प्रॉफिट होगा इनकी मैडम को यहाँ पे, आसान भाषा में बात करें तो। यानी जब भी हम दो अलग अलग स्रोतों से खरीदेंगे तो उन दो स्रोतों का यहाँ पर क्या करेंगे, तो टोटल एक कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और उसके बाद जब हम उसे बेचेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस निकाल कर बेचेंगे। इस सवाल को थोड़ा सा हम एक और नज़रिए से देखते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, एक और टाइप लगाएंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर दो अलग अलग दुकान से सामान खरीदा गया है। पहले में 10 रुपए की 11 टॉफी और दूसरे में उतनी ही टॉफियाँ जितने पहले से खरीदी थी 10 में 9 के दर से खरीदी गई है। तो यानी यहाँ पर ये हम प्राइस लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। ये पहले दुकान से खरीदा तो CP1 है, ये दूसरे से खरीदा तो CP2 है। पहले वाले से अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले में 10 रुपए में कितने आर्टिकल हैं, तो 11 है। दूसरे वाले से अगर हम बात करते हैं तो 10 रुपए में हमारे कितने आर्टिकल हैं, तो 9 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ CP1 है, CP2 है, तो हम यहाँ टोटल CP निकालेंगे, याद रखिएगा। और टोटल CP निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 से इधर और यहाँ पर 11 से इधर और ये आपस में 99। ठीक है, अब 9 इंटू 10 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 90। 11 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 110। 11 इंटू 9 हमारा 99। अब एक बच्चा जो गलती करता है वो क्या करता है, 90 और 110 को जोड़ के यहाँ 200 रुपये लिख देता है और यहाँ मात्र वो 99 लिखता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये 99 नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर आप गलती कर बैठे हैं। ठीक है, आप ऐसे समझिए ना कि ये 11 को 9 से गुना करने पे ये भी 99 बना है और 9 को 11 से करने पर ये भी 99 बना है। ठीक है, यानी पहले वाले दुकान से भी 99 खरीदा, दूसरे वाले से भी 99 खरीदा, तो 99 प्लस 99 यानी 198, 198। तो असल में मेरे भाई हमने 198 आर्टिकल खरीदे हैं। समझिए इस बात को आप यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इसको 9 से गुना किया है तो इसे 9 से गुना किया है तभी ये 90 बना है, और यहाँ पर अगर आपने इसको 11 से किया है तो ये भी 11 से, तो 99 और 99 यानी टोटल कितना, 198। इतने आर्टिकल्स खरीदे हैं और कितने रुपए में, 200 रुपये में। अब बारी आती है बेचने की। अब बेचने की जब हम बात करते हैं, सेलिंग प्राइस की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया है ही सोल्ड ऑल द स्टॉक एट अ रेट ऑफ 1 for 1, यानी यहाँ पर 1 रुपये में 1 के दर से सारा स्टॉक बेच दिया। तो जितने खरीदे थे उतने ही यहाँ पर जो है वो बेचे हैं। समझ गए यहाँ पे। तो हमारे आर्टिकल्स की संख्या क्या होगी, बराबर, तो अगर वो 198 है तो इसको 198 से गुना करो, और मेरे भाई इधर भी 198 से आप इसे गुना करो। 198 आर्टिकल 200 में खरीदे थे, 198 आर्टिकल 198 में बेच दिया। फायदा कि नुकसान है, तो बोलोगे नुकसान कितने परसेंट का नुकसान है, तो लॉस परसेंट की अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर कितने का नुकसान है, 2 रुपए का, और कितने के ऊपर है, तो 200 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे, 100% हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1% का हमारा नुकसान है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है इस बात को, यहाँ पे समझ गए आप लोग। तो जब हम वस्तुओं को अलग अलग दुकानों से खरीद रहे होते हैं तो उनका हम अलग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाता है, फिर ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है, और तब यहाँ से करके हम जो है उनका लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कैसे 99 बार होगा, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे 99 बार होगा। ठीक है, आप ये बात है ना, आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भूल जाइए। लीजिए, अगर आपको कष्ट हो रहा है तो आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भूल जाइए। आप ऐसे समझ लीजिए बच्चे, जैसे ये 11 है तो इसे किससे गुना करोगे, 9 से, तो ये भी आपका हो जाएगा 9 से। ये 9 है तो इसे किससे गुना करोगे, 11 से, तो इसे भी कितना है, 11 से। इसीलिए 9 इंटू 10 90, 11 इंटू 10 110। ये हमारा हो गया 99 और ये हमारा 99 टू 99 कितना हो गया, 198 हो गया। यहाँ पर समझ में आ गया बात। यहाँ पे आपके मन में हम कोई ऐसा डाउट रहने ही नहीं देंगे, परेशान मत होइए यहाँ पे। तो इतना ही आर्टिकल इस दुकान से, इतना ही आर्टिकल इस दुकान से, टोटल 200 रुपये में इतने आर्टिकल खरीदे, और जो बेचने का हमारा रेट था वो 1 रुपये में 1 आर्टिकल था। यहाँ आर्टिकल्स की संख्या को मुझे बराबर करना है, जितने यहाँ खरीदे उतने ही बेचूंगा। तो 198 खरीदने तो 198 ही मुझे बेचने हैं, इसीलिए मैंने इसे 198 से किया, तो इधर भी हो गया। तो 200 के आर्टिकल को इतने में बेचा है, 2 रुपये का लॉस 200 के ऊपर। ठीक है, चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं और एक और सवाल को देखते हैं। बड़ा ही तगड़ा सवाल है हमारा, CGL 19 अप्रैल 2022 का। क्या कहा गया है वो देखिए। एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदी हैं और 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी हैं। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब आप मेरे से यहाँ पूछोगे ना, तो सर यहाँ पर 60 पेंसिल की कोई आवश्यकता नहीं है।
जब मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, पंकज सैनी आपको ब्लॉक नहीं किया है मेरे भाई, ठीक है, आप परेशान मत हो, ब्लॉक नहीं किया, आपका कमेंट हमें दिख रहा है, आप प्लीज़ क्लास को पढ़ो अच्छे से, परेशान मत हो, ठीक है, पढ़ लो मेरे भाई, अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि अब इस वाले सवाल में देखो, याद रखना मेरी एक छोटी सी बात को, कि जब भी आप आर्टिकल्स की संख्या पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं, तो आपने कितने आर्टिकल खरीदे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनके रेशियो की वैल्यू होती है, लेकिन उनके क्वांटिटी की वैल्यू नहीं होती है। सर क्वेश्चन नंबर 50 में 20% लॉस लिखा और आप प्रॉफिट 20% बता रहे हैं, तो मेरे भाई करेक्ट कर लो, जो हमने बताया है वो हमने सही बताया है क्लास में। आप यहाँ पर देखो ना, आपको क्या दिख रहा है, लॉस दिख रहा है कि प्रॉफिट दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 की जो आप बात कर रहे हो, क्या दिख रहा है जनाब आपको? आप यहाँ पर जो है 5 रुपए के सामान को 4 में बेचने की बात करते हो, तो लॉस ही होगा ना। अगर आंसर शीट में प्रॉफिट दिया तो उसको करेक्ट करके लॉस बना लीजिए, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि जब भी हम आर्टिकल्स की संख्या की बात करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात करते हैं तो संख्या की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी एक और छोटी सी बात बताते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप पहले दुकान से जितना खरीद रहे हैं उतना ही आपको दूसरे दुकान से खरीदना पड़ेगा, उसके बाद उसका एक टोटल कॉस्ट प्राइस आता है और उतना आपको अगले दुकान पर बेचना होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया कि 5 रुपए में 4 की दर से, तो पहले दुकान से आपने क्या किया, ये आपका प्राइस है और ये आपका आर्टिकल है। 5 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे हैं, तो 5 रुपए में 4 की दर से आपने खरीदे हैं। दूसरे दुकान में जो है 3 रुपए में 2 की दर से, 3 रुपए में 2 आर्टिकल की दर से आपने दूसरे दुकान से खरीदे हैं। आप ये इस बात को भूल जाइए कि आपको दोनों जगह से 60-60 आर्टिकल खरीदने हैं। मैं कह रहा हूँ 10-10 खरीदने हैं, 20-20 खरीदने हैं, 30-30 खरीदने हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर ये 60 का क्या उपयोग है, तो 60 का उपयोग यहाँ पर बस इतना है कि जितना सामान पहले दुकान से खरीदा है उतना ही सामान दूसरे से खरीदना है, इक्वल क्वांटिटी। अगर यहाँ 60 और यहाँ 120 रहता है, इसका मतलब इसका 2 गुना खरीदना है। अगर यहाँ 60 और 180 रहता है, इसका मतलब 3 गुना खरीदना है। और वो भी बताएंगे यहाँ पर हम आपको कि 2 गुना 3 गुना कैसे करना होता है। फिलहाल बस अब इतना मान के चलिए कि जितना सामान पहले से खरीदा है उतना ही सामान दूसरे से भी खरीदना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिकल्स को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए ज़्यादा झंझट मत पालो, क्रॉस मल्टीप्लाई का चक्कर मत रखो। ये 4 है तो इसे भी 4 बना दो, किससे गुना करके, 2 से, तो यहाँ भी 2 से हो जाएगा। आप देखिए अभी सीजल का सवाल कितने प्यार से बन जाएगा। ये टोटल सीपी आ गया 5 रुपए और 6 रुपए मिलकर 11 रुपए, 4 रुपए और 4 आर्टिकल यानी 8 आर्टिकल, तो टोटल सीपी हमारा क्या आ गया, 11 रुपए में कितने आर्टिकल, 8 आर्टिकल। टोटल सीपी कितना आ गया, 11 रुपए में 8 आर्टिकल। अब अगर हम बात करते हैं तो ही मिक्स ऑल द पेंसिल एंड सोल्ड दैट एट द रेट ऑफ 3 for ₹4। 4 रुपए में कितने बेचे हैं, तो 4 रुपए में 3 बेचे हैं मेरे भाई। अब सेलिंग प्राइस का रेट हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस में 4 रुपए में कितना बेचा है, तो 4 रुपए में 3 आर्टिकल बेचे हैं। 4 रुपए में कितने बेचे हैं, तो 4 रुपए में मेरे भाई 3 आर्टिकल बेचे हैं। तो यहाँ पर हम क्या होगा, ठीक है, क्या ये दोनों के दोनों हमारे बराबर हैं, बताओ। नहीं बराबर है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, बराबर। तो 3 वाले को किससे गुना करेंगे, 8 से। इसे भी किससे गुना करेंगे, 8 से। और 8 वाले को किससे गुना करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से। क्या हमारे आर्टिकल्स की संख्या बराबर है, तो हाँ सर आर्टिकल्स की संख्या बराबर है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 33 रुपए का। और यहाँ देखते हैं तो कितने का हो जाएगा, एसपी हमारा 32 रुपए का। चाहो तो वही बात है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो, या चाहो तो वही बात है आर्टिकल्स बराबर कर लो कि 3 × 11 33 आ जाएगा, 8 × 4 32 आ जाएगा। हमें गेन या लॉस परसेंटेज बताना है। एक बच्चा भी यहाँ बता देगा कि इसको फायदा हुआ है कि लॉस हुआ है, तो क्या बोलोगे, 33 के सामान को 32 में बेचा, 1 का नुकसान, कितने के ऊपर, 33 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे, तो 100% हमारा करेक्ट आंसर कर देंगे। 100/33 का मतलब हो जाएगा 33 से 3 बार में काटो 99, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो 3 सही, 1/33% ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो आज हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट किया, नंबर ऑफ आर्टिकल। एकदम शुरू से लेकर धीरे धीरे उसके कंसेप्ट की तरफ बढ़ते चले गए। बीच में थोड़ा सा इंटरनेट ने बाधा देने की भी कोशिश की, बफरिंग इश्यू भी आया, बट वो बहुत ज़्यादा बाधा क्रिएट नहीं कर पाई, ठीक है। और हम लोगों ने अपने कंसेप्ट को समझा, जाना, पढ़ा, सीखा, और कल इसके ऊपर और अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि कल की क्लास में हाजिर होने के पहले आज की क्लास को पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, तभी मज़ा आने वाला है कल के सेशन में,
ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और बाकी जितने दोस्तों ने आपके बैच में एडमिशन नहीं लिया तो उन्हें बताया हमारा कि अभी नया बैच आया चैंपियंस 9.0, आप उसमें एनरोलमेंट करके पढ़ सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।